मैं आप लोगों को सच से रूबरू कराती हूं। सन्नाटे को चीरती हुई यह दमदार आवाज मायरा की थी। विशाल मायरा को वहां देख परेशान हो गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि मायरा कौन सी सच्चाई बताने वहां आ गई थी। वह सोचने लगा, मायरा तो उसकी तरफ थी, अब उसे क्या हो गया कि वह सबके सामने उसकी पोल खुलने में लगी हुई थी। विशाल तुरंत मायरा के पास पहुंच गया और गुस्से में मगर धीमी आवाज में कहा, तू यहां क्या कर रही है? तुम तो मेरे टीम में थी ना? मायरा थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आपने वीडियो तो देखा दी, लेकिन आवाजें क्यों नहीं आई? विशाल ने मायरा को असमंजस में घूरते हुए पूछा। कौन सी आवाजें? मायरा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोली, मिस्टर सिंह, आपको पता नहीं, बॉस के केबिन का सीसीटीवी कैमरा आवाजें भी रिकॉर्ड कर सकता है। मायरा यह कहते हुए स्टेज की तरफ जाते हुए ऑपरेटर को एक पेन ड्राइव दिया। उसने अगले ही पल वह प्ले कर दिया। विशाल और कियारा हैरान होकर कभी स्क्रीन को देखते तो कभी मायरा को। उस ऑडिटोरियम में कोई और भी था जो इस सब का लुत्फ उठा रहा था। वह थी कंपनी की सीईओ टीना रायचंद। उसी ऑडिटोरियम में पीछे की तरफ एक छज्जा बना था। वहां पर 50 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट थी। नीचे 100 से भी ज्यादा लोग होने पर ही उस छज्जा का दरवाजा खुलता था। आज टीना उस छज्जे पर दूसरी दरवाजे से दाखिल हुई थी, जो उस फ्लोर पर बने स्टोर रूम से निकलता है। उसे इन सब में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह सिर्फ यह देखने आई कि जब विशाल और कियारा का इज्जत उतरेगा तब उनके शक्ल कैसे होंगे। अब मायरा को वहां देख वह भी हैरान थी। अब स्क्रीन पर वीडियो के साथ साथ टीना और मायरा के भी बातें सुनाई दे रही थी। टीना बोली, मैं बहुत थक चुकी हूं, तुम मेरी दोस्त हो ना, मेरी मदद करो। कहते हुए टीना मायरा की गले लग गई। दूसरे ही पल टीना दूर होते हुए कहा, मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं। कहते हुए टीना मायरा का हाथ पकड़ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को उसकी तरफ करते हुए कुछ दिखने लगी। 2 पल बाद मायरा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं। टीना ने अगले ही पल मायरा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, तुम मेरी मदद करोगी ना? उसी जगह उसी समय आ जाना। यह कहते ही मायरा ने टीना को देख हां में गर्दन हिला दिया और केबिन से बाहर निकल गई। यह वीडियो उस दिन का था जिस दिन विशाल उसके केबिन में एक वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा धोखे से लगा कर गया था। इसके बाद वीडियो बंद हुई और रिपोर्टर्स में से एक महिला रिपोर्टर पूछी, यह सब तो हम लोग अपने कलीग्स के साथ करते ही हैं। लड़की लड़की दोस्त होना कब से जुर्म हो गया? और इतने बड़े टीजी का सीईओ स्ट्रेस में होना तो लाजमी है। क्या उन्हें अपने असिस्टेंट से प्यार से बात करना गुनाह हो गया? यह पुरुष प्रधान समाज में लड़की लड़के से दोस्ती कर लो तो उसे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। अब लड़की लड़की से दोस्ती करने पर उसे लेस्बियन भी कहने लगे हैं क्या? कब सुधरेंगे तुम लोग? टॉपिक को डाइवर्ट होता देख दूसरे रिपोर्टर ने कहा, मैडम, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हम जिस न्यूज के लिए यहां आए हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। वह महिला रिपोर्टर यह सुन चुप हो गई। मायरा ने दूसरा वीडियो प्ले कर दिया। उसमें जगहों की फुटेज एक साथ दिख रहा था। एक साइड में टीना उसी वक्त ब्लॉक साड़ी में लॉबी में मैनेजर से बात कर रही थी। कुछ देर बाद वह किसी लड़की से बात कर रही थी जो अभी अभी वहां आई थी और पीछे से देखने पर मायरा जैसी दिख रही थी। टीना और उस लड़की ने कुछ देर तक लॉबी में कुछ फाइल्स के साथ कुश्ती लड़े। बाद में टीना अपने वीआईपी स्वीट में चली गई, जो अगली सुबह तक बाहर नहीं निकली। इस वीडियो के साथ ही साथ उन 2 लड़कियों की वीडियो प्ले हो रही थी। दोनों वीडियोस में डेट और टाइम सेम थे। यह देख भीड़ में से एक रिपोर्टर ने चिल्लाया, यही तो मैं भी कह रहा था। उन लड़कियों की वीडियो में मिस रायचंद का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। तभी दूसरे रिपोर्टर ने विशाल से पूछा, इसका मतलब आप मिस रायचंद को बदनाम करने के लिए यह सब स्वांग रचा? जनता आपसे पूछना चाहती है कि क्या आप अपनी कोई गलती छुपाने के लिए यह सब किया? यह सुन विशाल भाग गया और गुस्से में रिपोर्टर पर चिल्लाते हुए कहा, उस बदतमीज बददिमाग औरत ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। उसने मेरे पूरे बैंक कार्ड्स जब्त करवा दिए, यहां तक मेरे अंडर के सारे कंपनीज को अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया।
मैं उसका पति हूं। इस बात का मुझे थोड़ा फायदा भी उठाने नहीं देती। तो अब मैंने इस थ्रोन ग्रुप के कुछ डायरेक्टर्स को खुद की तरफ कर लिया। पहले मेरे पास सिर्फ 35% शेयर्स थे। अब उन डायरेक्टर्स के शेयर्स से मेरे शेयर्स होते हैं 45%। अब तुम लोग बताओ कि इस कंपनी का असली सीईओ कौन है? 40% शेयर्स वाली वो या 45% शेयर्स वाला मैं? रिपोर्टर्स एक दूसरे को हैरानी में घूर रहे थे और साथ ही साथ विशाल को नीच आदमी की तरह मान रहे थे। अचानक वह टीना की आवाज गूंजी, तेरे नाम पे तो कुछ शेयर्स है ही नहीं, तो तुम सीईओ कैसे हो गए? यह आवाज सुन सारे रिपोर्टर्स टीना की तरफ भागने वाले ही थे। तभी टीना ने अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें रोक दिया। स्टेज पर चढ़कर बोली, स्क्रीन पर जो लेटर आप लोगों को दिख रहा है उसे मेरे दादाजी के मौत के बाद अपने लॉयर से मेरे बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर मिला। आप भी पढ़ लीजिए। सब रिपोर्टर्स यह जान गए कि विशाल एक धोखेबाज इंसान है जो दूसरे कंपनीज को सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास कर रहा था, जिसे मिस्टर रायचंद अपने जीते जी जान चुके थे और उसके लगाम चहसने के लिए ही टीना से शादी करवाई। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि टीना पहले से ही किसी और से प्यार कर रही थी, तो वह चाहकर भी विशाल को खुद के पास भटकने नहीं देगी। उस लेटर से यह भी पता चला कि जो शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स विशाल को दिए गए वह नकली कागजात थे। अब क्या था? यह सब पढ़कर तो विशाल के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह निढाल होकर अपनी कुर्सी पर धम से बैठ गया। तभी टीना की आवाज आई, रही बात डायरेक्टर्स से शेयर्स लेने की, वह लोग चाहकर भी उन शेयर्स को किसी और को बेच नहीं सकते। वह शेयर्स सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ही क्लेम कर सकते हैं। एक रिपोर्टर ने टीना से पूछा, यह बात तो उन डायरेक्टर्स को पता होगा, तो फिर उन लोगों ने कैसे शेयर्स मिस्टर सिंह को दे दिए? टीना ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। स्क्रीन पर एक के बाद एक अश्लील वीडियोस प्ले हो रहे थे। उन वीडियोस में कियारा कभी एक डायरेक्टर के बाहों में अपने घर पर होती तो कभी किसी और डायरेक्टर के साथ होटल में होती। इन सब वीडियोस में एक बात कॉमन थी, वो ये है कि कियारा उन लोगों के बेहोश होने के बाद उस रिकॉर्ड होते हुए कैमरा की तरफ आकर उसे बंद कर देती। इससे यह पता चल रहा था कि विशाल और कियारा ने मिलकर इन वीडियोस को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर उन शेयर्स को हड़प लिया है। अब रिपोर्टर्स ने कियारा से सवाल जवाब करना शुरू कर दिए। एक ने पूछा, आप तो एक उभरता हुआ सितारा हो, क्या आपको यह सब शोभा देता है? दूसरे ने पूछा, यह सब करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जब यह वीडियोस बाहर निकलेंगे आपको लगता है कि आप अपना काम जारी रख पाएंगे? एक्चुअल में यह जो कुछ भी हो रहा था उसका कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि टीना ने सुहेल से कहकर जामर ऑन करवा दिया था, जिसकी वजह से वे लोग सारी चीजें रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। रिपोर्टर्स की ध्यान उस बात पर गया ही नहीं था, क्योंकि वहां पल पल कुछ न कुछ हो रहा था। उन सब वीडियोस के बाद दूसरा वीडियो प्ले हुआ, जिसमें कियारा अपने घर के पीछे दरवाजे से काव्य शर्मा बनकर निकल रही थी। यह देख एक रिपोर्टर ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ मिस खन्ना? कियारा अपनी यह वीडियो देख अपनी जगह पर जम गई। उसके मुंह से शब्द ही बाहर नहीं निकल रहे थे। कियारा की यह स्थिति देख टीना उस रिपोर्टर को जवाब दिया, काव्य शर्मा ही कियारा खन्ना है। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं कनाडा पढ़ने गई। एक दिन इसने मेरे दादाजी को अप्रोच किया और हम दोनों की दोस्ती का वास्ता देकर हमारे कंपनी के जरिए मॉडलिंग में कदम रखा। दादाजी को इसे फेवर करता देख सब डायरेक्टर्स इसे मुझे समझ लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि असली टीना का नाम या उसका हुलिया। इसने भी इस बात का भरपूर फायदा उठाया। यह सब तब बंद हुआ जब मैं वापस इंडिया आई और इस कंपनी का सीईओ बन गई। डायरेक्टर्स ने इसे काम देना बंद किया। एक दिन यह एब्सकॉन्ड हो गई। थोड़े महीने बाद अपना हुलिया और स्टाइल के साथ साथ नाम भी बदलकर फिर से हमारी कंपनी से ही इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन इस बार विशाल के जरिए। तब तक विशाल और मेरी शादी हो चुकी थी, तो उसने विशाल को सिड्यूस करके इतना बोला ही था। विशाल तब तक अपनी जगह पर अपने सिर पर हाथ रख बैठा हुआ था। यह सुनकर
बीच में ही चिल्ला पड़ा, हाँ, मिस रायचंद ने सच कहा। इसी औरत ने मुझे सिड्यूस किया और अपनी पत्नी के खिलाफ भड़काकर यह सब गैर कानूनी काम करवाया। मुझे पता भी नहीं था कि यह काव्या है या जो भी नाम हो इसका। मुझे यह भी पता नहीं कि यह मिस रायचंद की दोस्त थी और इनसे बदला लेने के लिए मुझे टारगेट किया था। टीना ने गुस्से में कहा, विशाल, तुझ जैसे घटिया आदमी को मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। रिपोर्टर्स ने भी उसे घृणा भरी नजरों से देखा। टीना ने आगे कहा, विशाल और कियारा इन सब में भरा भरी के भागीदार हैं। आगे आप इन दोनों से कुछ भी पूछ सकते हैं। कह वह स्टेज उतर रही थी, तभी कियारा तेजी से उसके ऊपर झपट्टा मारते हुए उसका गला पकड़ लिया। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आगे आने लगे तो टीना ने अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें रोका और हंसते हुए कियारा को देखने लगी। कियारा टीना को ऐसे हंसता हुआ देख चिल्लाते हुए बोली, क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुझे ये सब करके? विशाल का पर्दाफाश किया वो समझ में आता है, लेकिन मुझे क्यों? टीना कियारा का हाथ अपने गर्दन से हटाते हुए कहा, बिकॉज यू डिजर्व दिस। ये सब तेरा ही किया कराया है। इसका दोषी मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। बाद में अच्छे से सोच लेना, जेल में बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें। कियारा, ये सुन दो कदम वापस ले ली। विशाल आगे आते हुए टीना को थप्पड़ मारने हाथ उठाया ही था, उसका हाथ हवा में ही किसी ने रोक लिया। वह सुहेल था। टीना उसके सामने कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहा, अब साइन करो। विशाल पेपर्स पर साइन कर दिया, लेकिन अगले ही पल जाते हुए टीना को पीछे से रोकते हुए पूछा, इस तरह भरे बाजार में मेरा तमाशा कर चुकी हो, पर क्यों? तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो? टीना बिना पलटे ही बोली, जेल में नहीं, वो लोग भेज रहे हैं जिन्हें तुम लोगों ने ब्लैकमेल किया। तभी पुलिस वाले अंदर आकर विशाल और कियारा को अपने साथ ले गए। सबके सामने वो दोनों अपने चेहरे पर दोनों हथेलियां रखकर उनके साथ जाने लगे। टीना तभी पीछे पलटकर रिपोर्टर्स के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, आप सब लोगों से एक गुजारिश है, प्लीज आप लोगों ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया उन सब में से डायरेक्टर्स के अश्लील वीडियोस को एडिट करके टेलीकास्ट करें। यह सुन सभी रिपोर्टर्स टीना की तरफ असमंजस में देखने लगे। तभी सुहेल आगे आते हुए रिपोर्टर्स से कहा, दरअसल बॉस के कहने पर ही हम लोगों ने जामर ऑन करके न्यूज को बाहर जाने से रोक दिया। यह सुन सारे रिपोर्टर्स तालियां बजाने लगे तो टीना, मायरा और सुहेल उन्हें हैरान होकर देखने लगे। एक रिपोर्टर ने कहा, मिस रायचंद, आप तो ग्रेट हो। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा जो अपने वीडियोस को वायरल ना करने के लिए हाथ जोड़ते हुए देखा है। आप पहली हो जो खुद के वीडियोस की चिंता ना करते हुए अपने डायरेक्टर्स के अश्लील वीडियोस को ना दिखाने की गुजारिश कर रही हैं। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, हम सब आपके फैन हो गए। यह सुन टीना जोर जोर से हंसने लगी। अब रात हो चुका था। टीना ऑफिस से काम कंप्लीट कर बिना घर गए अपनी होटल की तरफ चली गई। लॉबी में वह मैनेजर से इन 2 महीनों का स्टेटस पूछ रही थी। तभी किसी ने पीछे से टीना के मुंह पर हाथ रख उसे लॉबी के दूसरी तरफ ले गया। टीना अपने हाथ पैर मारती रही, लेकिन उस शख्स ने उसे नहीं छोड़ा। कौन है ये शख्स? क्या विशाल जेल से भागकर आ गया या निहारिका का कोई आदमी जिसने टीना को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था?